नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आप सभी लोगों का स्वागत है अपना लक्ष्य चैनल में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड सार संग्रह, जिसमें से सबसे पहले डिस्कस किया जाएगा अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था जो है इसमें इस वीडियो में कंप्लीट भारतीय राज्य व्यवस्था होगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी, तो ये आपको पता है कि यह कौन सी बुक है। एनसीईआरटी बेस्ड सार संग्रह है जो महेश वर्णवाल की है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। सबसे पहले देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई है? भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया है? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत। भारत का संवैधानिक विकास दो तरह से हुआ था। कौन कौन से? ईस्ट इंडिया के कंपनी के अंतर्गत और दूसरा जो है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। पहला है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 में। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में। चार्टर एक्ट 1793। चार्टर, इसके बाद लगातार 4 चार्टर एक्ट आए। और कब? हर 20 वर्ष के अंतराल में। 1793, 1813, 1833, 1853। बात करते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो यह लागू की गई थी भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का क्या किया गया था? गठन किया गया था। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में है? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। बात करते हैं अंतरिम सरकार वर्ष 1946। सदस्य धारित विभाग। आइए देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम श्रम मंत्रालय। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय। लियाकत अली खां वित्त मंत्रालय और सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्रालय। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? 22 जनवरी 1947। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने
संविधान सभा को कितना समय लगा? तो वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया। इसके बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो वह की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो क्या थे? अस्थाई अध्यक्ष थे। अगला है भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 में और पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। संविधान सभा की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया है। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। जनगणमन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 नवंबर 1950 में। भारत द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। पहला है संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथा है प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पांचवा है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, छठा है प्रक्रिया नियमित समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सातवां राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। N गोपाला स्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, BM मित्रा, बाद में इनके स्थान पर N माधव राव, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा DP खेतान के बाद इनके साथ TT कृष्णामाचारी थे। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से शुरू हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी 1946 से 47। संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो यह लिया गया था रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो वह है आयरलैंड से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया? तो वह है फ्रांस से। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश से संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश से संविधान से प्रेरित हैं? जर्मनी के वीमर संविधान से। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत के संघात्मक व्यवस्था देश से संविधान से प्रेरित है? कनाडा से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूच किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में निहित
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? जापान के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? रूस से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो वह आधारित है ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। इसके बाद भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से हैं? तो वह हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से। प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग। दूसरा मूल अधिकार। तीसरा स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया। नेक्स्ट है ब्रिटेन। विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार। नेक्स्ट है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। नेक्स्ट है कनाडा। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णयन, संघात्मक विशेषताएं। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सोच, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। चौथा है प्रस्तावना की भाषा। आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। रूस से मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब देख लेते हैं भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के भाग संबंधित विषय एवं उनसे संबंधित अनुच्छेद। भाग 1 विषय और उनसे संबंधित अनुच्छेद। संघ और राज्य क्षेत्र 1 से 4 तक, नागरिकता का प्रावधान 5 से 11, मूल अधिकार 12 से 35, राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51, मूल कर्तव्य 51A, संघ 52 से 151, राज्य 152 से 237। पहले सूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरासित 238 निरासित। केंद्र शासित प्रदेश 239 से 242, पंचायतें 243 से 243 नगर पालिकाएँ 243 से 243 या 6, सहकारी समितियाँ 243 याजा से 243 याना, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र 244 से 244 का, संघ और राज्यों के मध्य संबंध 245 से 263, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद 264 से 300A, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम 301 से 307, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323, अधिकरण 323 से 323 खा, निर्वाचन 324 से 329 का, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध 330 से 342, राजभाषा 343 से 351, आपात उपबंध 352 से 360, प्रकीर्ण 361 से 367, संविधान का संशोधन 368, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 से 392, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में, प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से 395। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय फर्स्ट संघ और राज्यों के मध्य निवासी संबंधों को दर्शाता है। भारतीय संविधान में अनुसूचियों के बारे में देख लेते हैं। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो 8, वर्तमान में 12 हैं। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? प्रथम अनुसूची में। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया?
प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951। भारत के अनुसार भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? 5वीं अनुसूची। इसके बाद सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? 7वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया? 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 तथा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद देख लेते हैं अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण। एक तरफ अनुसूची है, दूसरी तरफ संबंधित विषय और तीसरी तरफ संबंधित अनुच्छेद। पहली सूची राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाएं, अनुच्छेद 1 तथा 4। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा या राज्य विधान परिषदों के सभापति एवं और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान। अनुच्छेद 59 का 3, 65 का 3, 75 का 6, 97, 125, 148 का 3, 158 का 3, 164 का 5 और 186, 221। तीसरी अनुसूची संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों या प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। अनुच्छेद 75, 4, 84, 99, 126 का 6, 148, 2, 164, 3, 173, 188 और 219। चौथी अनुसूची राज्यों और संघ क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। अनुच्छेद 4 का ए, 80 का बी। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। अनुच्छेद 244 का ए। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 244 का 2 एवं 275 का 1। 7वीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषय। अनुच्छेद 246। 8वीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची। अनुच्छेद 344 का ए व 351। 9वीं अनुसूची, इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनिमय आदि जिन्हें न्यायिक पुनरावलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था। अनुच्छेद 31 का ख। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरर्थकता से संबंधित उपबंध। अनुच्छेद 102 का 2 एवं 191 का 2। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। अनुच्छेद 243 का 6। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। अनुच्छेद 243 का 12। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें के संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान की विशेषताएं। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया अर्थात भारत। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो वह संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। भारतीय संविधान के मूल्य स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक हैं। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां हैं? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं।
सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1911 में। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? 52 सेकंड। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। इसके बाद भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह किसका है? केसी फियर। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारत अर्धसंघात्मक राज्य, यह किसने कहा था? केसी फियर ने। भारतीय संविधान के वृहद होने के क्या कारण है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का। भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किस में निहित हैं? तो राष्ट्रपति में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। SR बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता की सूची का विषय है? समवर्ती सूचिका। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित हैं। शिक्षा की सूची का विषय है? समवर्ती सूचिका। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। भूमि सुधार की सूची के अंतर्गत शामिल है? राज्य सूची के अंतर्गत। रेलवे पुलिस की सूची का विषय है? राज्य सूचिका। इसके बाद आर्थिक नियोजन की सूची का विषय है? समवर्ती सूचिका। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? राज्य सूची से। पंचायती राज की सूची में सम्मिलित है? राज्य सूची में। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में शामिल है। विवाह विच्छेद और गोद लेना आज संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? सूची 3rd समवर्ती सूची में। तीनों सूचियों से संबंधित प्रमुख विषय संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। प्रतिरक्षा, लोक व्यवस्था, दंड विधि, प्रक्रिया विधि। संघ सूची में कौन कौन से हैं इनको हम एक तरफ से देखते चलेंगे। प्रतिरक्षा, विदेशी मामला, नागरिकता, संचार, डाक वतार, निगम, कर, सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क व निर्यात, बीमा, प्रत्यार्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा, रिजर्व बैंक, समुद्री व हवाई मार्ग, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर, जनगणना, डाकघर, बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज। इसके बाद हम बात करते हैं राज्य सूची की। तो लोक व्यवस्था, पुलिस, रेल व ग्रामीण पुलिस सहित कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, सट्टा व जुआ, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन, सिंचाई, कृषि, आयकर पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व पर लगान, विद्युत पर कर, पथकर, प्रति व्यक्ति कर, विलासिता की वस्तुओं कर। समवर्ती सूची की बात करते हैं तो दंड विधि, प्रक्रिया विधि, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, विवाह व विवाह विच्छेद, कारखाने, मजदूर संघ, खाद्य विभाग और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, विद्युत बाटमाप, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें, मुद्रणालय, स्वच्छता व औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार विधि, वित्त वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियाँ, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण।
वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय तथा समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। बात करते हैं उद्देशिका की। प्रेम लेवल प्रस्तावना उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। भारत संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारतीयवाद 1973 संविधान संबंधी विचार। उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकी वाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। अनुच्छेद 32 संविधान उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। सर अर्नेस्ट बार्कल ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। इसके बाद उच्चतम भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई पथ या धर्म नहीं है। उद्देशिका में संबंधित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं? तो 1917 की रूसी क्रांति से। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की है? उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। S.R. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। किस संविधान के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? तो मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता, समाजवादी अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे? 42वें संशोधन द्वारा। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है? के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? बेरूबारी संघ मामले में वर्ष 1960 में। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है।